रंग बदलती रोशनी। आज हम और बुलंदी पर उड़ेंगे, नन्हे कुक्कू ने अपने पर फड़फड़ाते हुए कहा। नहीं, ऊंची परवाज करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो, चिड़िया अम्मी ने सर पर टोपी पहनते हुए कहा। वो घर से निकलने के लिए तैयार हो रही थीं। मगर अब्बू कहते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए। जो कहा है वो सुनो, तुम्हारे अब्बू 10 दिन बाद घर आते हैं, इसलिए मुझे तुम तीनों की हिफाजत भी करनी है और अनाज इकट्ठा करने भी जाना है, चिड़िया अम्मी ने सख्त लहजे में कहा और दरवाजे के पास पहुंचकर बच्चों को देखा। आराम से घर में रहना, तुम्हें पता है कि आसपास बहुत से दुश्मन रहते हैं। चिड़िया अम्मी ने तंबीह की और फुर्र से उड़ गईं। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़े। चलो जल्दी से, मैं आज तुम दोनों को भी रंग बदलती रोशनी दिखाऊंगा, कुक्कू ने अपने छोटे बहन भाई से कहा। मगर अम्मी ने बाहर जाने से मना किया है, नन्ही पिंकी ने कहा। पिंकी ठीक कह रही है, नन्हे मंकी ने भी तायद की। तो कुक्कू ने दरवाजे की तरफ देखा और कहने लगा, ठीक है, तुम दोनों घर पे रहो, मैं जा रहा हूं। कुक्कू ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, रुको, हम भी साथ चलते हैं, पिंकी ने कहा। तो कुक्कू ने खुशी से उसकी तरफ देखा। ध्यान से बाहर निकलना, सामने दरख्त वाली मीना आंटी ना हमको देख लें। कुक्कू ने खिड़की से झांकते हुए उन दोनों को इशारा किया। वो फौरन घर से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे कुक्कू भी बाहर निकला। वो तेजी से जंगल की दूसरी समत उड़ने लगे। कुक्कू सबसे आगे था। पिंकी और मंकी भी साथ साथ थे। कुक्कू की निस्बत उन दोनों की रफ्तार खासी कम थी, इसलिए कुक्कू भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहा था। थोड़ा तेज उड़ो, इस तरह तो हमें रात हो जाएगी, कुक्कू ने पीछे मुड़कर दोनों को देखते हुए कहा। मैं थक गया हूं, मंकी ने फूली हुई सांसों के साथ कहा। उफ, अभी तो हम काफी दूर हैं, कुक्कू ने परेशानी से कहा। बमुश्किल वो कुछ दूर आए थे कि मंकी थककर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। मैं अब और नहीं उड़ सकता, मंकी ने कहा। तो कुक्कू परेशान हो गया। अभी हमने वापसी का सफर भी तय करना है, मेरी गलती कि मैं तुम दोनों को साथ ले आया, कुक्कू ने आसपास फैली खामोशी को महसूस करते हुए कहा। मगर वो रंग बदलती हुई रोशनी कहाँ है, पिंकी ने सवाल किया। यहां से कुछ दूर, कुक्कू ने जोश से कहा। ऐसा करो कि तुम दोनों चले जाओ, मैं यहां इंतजार करता हूं, मंकी ने कहा। तो कुक्कू ने भी तायद की, मगर पिंकी मंकी को छोड़कर जाने के हक में नहीं थी। आखिर कुक्कू के बहुत मजबूर करने पर वो मान गई। दोनों कुछ ही दूर गए थे जब पिंकी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुक्कू, यहाँ तो बहुत गर्मी है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पिंकी खांसते खांसते एक दरख्त की टहनी पर बैठ गई। कुक्कू भी पास आ गया। हाँ, आज तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वो देखो सुर्ख रोशनी, कुक्कू ने भी खांसते हुए सामने इशारा किया। तो पिंकी ने देखा, दूर से लाल रंग की रोशनी आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी, जिसका रंग बाद में बदल गया, कभी लाल, कभी नारंगी, तो कभी पीली। ये क्या है, पिंकी ने हैरत से सवाल किया। पता नहीं, अम्मी ने जंगल के उस तरफ जाने से मना किया है, कुक्कू ने देखते हुए कहा। अच्छा, वापस चलो, मंकी अकेला है, पिंकी अपनी जगह से उड़ी। कुक्कू भी उसके पीछे था। वो उस जगह पहुंचे जहां मंकी को छोड़कर गए थे, मगर वहां कोई भी नहीं था। मंकी कहाँ है, दोनों परेशानी से उसे आवाजें देने लगे। आसपास ढूंढते रहे मगर उन्हें मंकी नहीं मिला। दोनों शाम ढले घर लौटे तो चिड़िया अम्मी को घर के बाहर परेशानी के आलम में मीना आंटी के साथ बातें करते हुए देखा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और घर से बाहर चले गए, चिड़िया अम्मी ने गुस्से से दोनों की तरफ देखा, फिर चौंक गईं। मंकी कहाँ है,
चिड़िया अम्मी ने परेशानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कहीं गुम गया है। ये सुनते ही चिड़िया अम्मी बेहोश हो गई। आसपास के दरख्तों पर रहने वाले सब परिंदे जमा हो गए। चिड़िया अम्मी को होश आया तो वो रोने लगी। तुम लोग गए कहां थे? मीना आंटी ने हैरत से सवाल किया तो कुक्कू ने डरते डरते उन्हें रंग बदलती रोशनी के बारे में बताया, जिसे सुनते ही मीना आंटी चौंक गईं। बेवकूफ बच्चों, वो जंगल के उस पार इंसानों का हिस्सा है और जिसे तुम रंग बदलती रोशनी कह रहे हो उसे आग कहते हैं, जो बहुत खतरनाक है, हर चीज को जला देने वाली। इंसान जो उसे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता है वो इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती है। हम तो फिर परिंदे हैं, इंसान के उस हिस्से की तरफ से बहुत से कीमती दरख्त भी काट दिए हैं और बाकी बचे घास फूस को आग लगा दी है, इसलिए हम में से कोई भी उस तरफ नहीं जाता। मीना आंटी ने समझाया। तुम्हें आग के बारे में कैसे पता चला? कौवे अंकल ने हैरत से सवाल किया। मैं जब अब्बू के साथ पहली बार उड़ान भरने गया तो हम उड़ते हुए उस तरफ चले गए। अब्बू ने सुर्ख रोशनी देखते ही घबराकर वापस आने का फैसला किया, मगर मेरे जहन में वो रास्ता और रंग बदलती रोशनी रह गए, इसलिए मैं आज अपने दोनों बहन भाइयों को भी साथ लेकर गया। कुक्कू ने शर्मिंदगी से एतराफ किया। और तुमने देख लिया कि बड़ों की बात ना मानने से हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, हुदहुद ने कहा। मेरा मंकी कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वो तो नन्हा सा मासूम परिंदा है, चिड़िया अम्मी ने रोते हुए कहा। उस वक्त बहुत तेजी से उड़ते हुए 3 उल्लुओं की सवारी आई। तीनों ने एक तरह की टोपियां पहनी हुई थीं। वो जंगल की पुलिस टीम का हिस्सा थे जिनका काम सबकी हिफाजत और निगरानी करना था। अम्मी! अचानक मंकी ने उल्लू अंकल के परों से सर निकालकर पुकारा तो सब हैरत से देखने लगे। ये आपका बच्चा है? एक उल्लू ने संजीदगी से सवाल किया तो चिड़िया अम्मी ने इस्बात में सर हिलाया। ये हमें जंगल के दूसरी तरफ मिला, ये एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। आपने बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा? आपको जुर्माना देना पड़ेगा। उल्लू अंकल ने एक पत्ते पर जुर्माना लिखकर चिड़िया अम्मी की तरफ बढ़ाया तो चिड़िया अम्मी ने जल्दी से जुर्माने में लिखे अनाज के दाने दे दिए। मंकी खुशी से अपनी माँ से लिपट गया। उल्लुओं की टीम वापस चली गई। तुम कहाँ चले गए थे? कुक्कू ने हैरत से सवाल किया। पता नहीं वहां क्या था कि मुझे शदीद खांसी आने लगी। मैं पानी पीने के लिए उड़ा तो रास्ता भूलकर दूसरी तरफ निकल गया। अंधेरा बहुत हो गया था तो मैं डरकर रोने लगा। तब वहां से गुजरते हुए अंकल उल्लुओं ने मुझे देखा और मेरे घर का पता पूछकर यहाँ ले आए, मंकी ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ, आग की वजह से वहां बहुत धुआं भर जाता है, जिसके बायस आंखों में पानी आ जाता है और शदीद खांसी होती है, हुदहुद ने समझदारी से कहा। सॉरी चिड़िया अम्मी, हमारी वजह से आपको आज का इकट्ठा किया हुआ अनाज जुर्माने में देना पड़ा, पिंकी और कुक्कू ने अफसुर्दगी से कहा। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत मेरे पास है, अनाज तो मैं कल भी जमा कर लूंगी, चिड़िया अम्मी ने मुस्कुराकर कहा और तीनों को गले से लगा लिया। हम आइंदा आपकी हर बात मानेंगे, तीनों बच्चों ने अहद किया। चलो इसी खुशी में आज खाना मेरे साथ खा लो, मैंने मीठे दाने इकट्ठे किए हैं, मीना आंटी ने मुस्कुराकर कहा तो सब खुशी खुशी उनके घर की तरफ उड़ गए। आइंदा के लिए कुक्कू ने रंग बदलने वाली रोशनी, जिसे आग कहते हैं, बारह देखने से तौबा कर ली।